दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो कैनरा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ढूंढ रहे हैं, चाहे उनको खाता ऑनलाइन खोलना हो या फिर ऑफलाइन खोलना हो। सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अकाउंट का नाम जाने बिना अकाउंट खोल रहे हैं, और जहां पे उनको जीरो बैलेंस अकाउंट वाला खोलना चाहिए ना, उस केस में वो 5,000 10,000 वाला अकाउंट खोल लेते हैं। अभी आपको पता नहीं लगता है, जब आप अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे 6 महीने या फिर 1 साल यूज करोगे ना, तब आपको उसका चार्जेस के बारे में कंप्लीट समझ आता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कैनरा बैंक में कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहिए और यहाँ पे कैनरा बैंक के अंदर कौन सा जो अकाउंट है वो आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जहां पे आपका कोई चार्ज नहीं कटे, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो ये जो इंट्रो वाला पार्ट है ना, इसको आप कंप्लीट ध्यान से देख लेना। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अकाउंट वाला ऑप्शन कंप्लीट दिखेगा, जिसमें हम डिपॉजिट के ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे और सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ना, अब हमारे सामने ये वाला पेज खुल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो अकाउंट है ये कैनरा का ऑनलाइन अकाउंट पेज आ चुका है, जिसमें अगर मैं आपको फीचर्स वगैरह दिखाऊं ना, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एवरेज मंथली बैलेंस है ना 2,000 रुपए आपको अपने खाते में मेंटेन करना पड़ेगा। अब सोचो अगर आप ऑनलाइन अकाउंट या फिर ऑफलाइन अकाउंट खोलने जा रहे थे तो आपका यहाँ पे 2,000 चार्जेस नो डाउट लग जाता और आपको बैकएंड में पता ही नहीं रहता। अब बहुत सारे लोग का यहाँ पे कैनरा का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं दिखेगा। ये आपको कहां दिखेगा पहले आप ध्यान से समझ लो। जब आप रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको नीचे में कैनरा एस्पायर दिख रहा होगा। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करिएगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अकाउंट है कंप्लीटली जीरो बैलेंस खाता है। इस अकाउंट के अंदर आपको रुपए का प्लेटिनियम जो डेबिट कार्ड है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फ्री एसएमएस अलर्ट, इवन आप यहां से लोन्स वगैरह, एजुकेशन लोन्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। और आपको जो एटीएम कार्ड मिल रहा है ना, उस एटीएम कार्ड पे आपको स्विगी का ऑनलाइन बुक माई शो, गाना, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जा रहा है। इस अकाउंट के अगर हम फीचर्स वगैरह के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो खाता है, अगर आपका एज 17 से लेके 28 के बीच में है ना, तो आप इस अकाउंट को कंप्लीटली 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस के साथ ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों मान के चलते हैं ना कि अगर आपका एज 28 प्लस है तब आपको मेंटेनेंस वाला खाता खोलना पड़ेगा, नहीं तो आपका इसी अकाउंट के अंदर काम चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और डेबिट कार्ड इश्यूएंस चार्ज भी बिल्कुल फ्री में है। इस अकाउंट के अंदर आपको 25 पन्नों का चेकबुक पूरे 1 साल में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और बाकी इस अकाउंट में आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर, एयर एक्सीडेंट कवर, वैगेज इंश्योरेंस और भी यहाँ पे परचेज प्रोटेक्शन कवर, मल्टीपल ऐसे बेनिफिट्स है ना जो आपको इस सेविंग अकाउंट के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम और भी बात करें ना, तो इस अकाउंट के अंदर आपको बेसिक फैसिलिटी जो भी चाहिए ना, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप आसानी से इस अकाउंट के थ्रू यूज भी कर सकते हो, और तुरंत आपका यहाँ पे वीडियो केवाईसी हो जाता है, जिसके लिए आपको ब्रांच वगैरह भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आइए इस अकाउंट को कैसे ओपन करना है मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूं। सो कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक दे देंगे। आप डायरेक्टली लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग वाले पेज पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा, तो आप हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसको आप चूज करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर डालना होगा, जो भी आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो ये आप ध्यान रखना कि आप जो भी नंबर डालोगे वो आपके बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक होगा। तो अपना नंबर यहाँ पे सोच समझ के डालना और नीचे गेट ओटीपी वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक किया है, हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर 6 अंकों का ओटीपी भेज दिया गया है, जिसको हम डाल के यहाँ से सबमिट करेंगे। और ओटीपी कंप्लीट फिल करने के बाद अगले स्टेप के अंदर बेसिकली हमें अपना ईमेल आईडी वगैरह भी यहाँ पे फिल करना होता है। तो हम अपना ईमेल आईडी जैसे ही फिल करेंगे, ये हमारे ईमेल के ऊपर भी 6 अंकों का ओटीपी भेजते हैं। और ध्यान रखना कि आप जो भी ईमेल यहाँ पे दे रहे हो उसी ईमेल पे भविष्य में आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह फिर ओटीपी वगैरह रिसीव होंगे। तो ईमेल का भी ओटीपी आपको डाल के यहाँ से वेरीफाई कर देना है। और जब एक बार आपका अकाउंट कंप्लीट वेरीफाई हो जाए तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और सबसे मेन पार्ट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग अकाउंट के वेरिएंट दिख रहे हैं, जिसमें कैनरा एसबी जनरल है, कैनरा एसबी जनरल है, जिसमें आपको 10,000 से लेके 25,000 रुपए तक मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसमें 500 रुपए मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपको अकाउंट दिखेगा कैनरा का एस्पायर अकाउंट, जो कि मैंने आपको बताया है। ये जो अकाउंट है आपको जीरो बैलेंस के साथ मिल जा रहा है, और यहाँ पे आपको फ्री में एटीएम कार्ड, 25 पन्नों का चेकबुक, सारा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आपका एज 18 से लेकर 28 के बीच में है तो आप कैनरा एस्पायर सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप एसबी जनरल जिसमें 500 मेंटेनेंस से खाता खुलता है आप उसको भी चूज कर सकते हैं। अकाउंट वेरिएंट कंप्लीट चूज करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज दिख रहा है, आप इसको टिक करके यहाँ से सेव वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे और फिर अगले स्टेप के अंदर अब आपके सामने ये वाला स्टेप खुल जाएगा। इस वाले पेज में सबसे पहले आपको अपना पूरा आधार कार्ड का नंबर डालना है और आप जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर पे बेसिकली आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया जाता है। आप अपना आधार ओटीपी यहाँ पे फिल करके वेरीफाई ओटीपी कर लेना और एक बार अपना आधार ओटीपी वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कर लेते हो फिर अगले स्टेप के अंदर आपके सामने पैन नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड जो आपका पूरा नाम लिखा है उसको आप एक बार दोबारा से फिल करेंगे और सबसे नीचे अपने फादर का नेम जैसे आपके पैन कार्ड पे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्पेलिंग के साथ आपको ये कंप्लीट डिटेल फिल करके यहाँ से सेव कर देना है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे ना आपको नीचे देखने को मिल रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपको आपके पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी फिल करना होता है और इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप वेरीफाई पेन पे क्लिक करके और सिंपली यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। आप जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते हो ना अगले स्टेप के अंदर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको अपने फादर नेम, उसके बाद अपनी मदर नेम, मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं और जो आपका एड्रेस टाइप है वो रेसिडेंशियल एड्रेस दे रहे हो या फिर बिजनेस वाला एड्रेस या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर अनस्पेसिफाइड, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम रेसिडेंशियल चूज करके सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब आपको आखिरी स्टेप के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे बेसिकली आपको एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा। इसमें आपको ये बताना है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट किया, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपने जो भी पढ़ाई किया है, मान लो कि आप प्राइमरी स्कूल मतलब कि 5वीं तक ही पढ़े हो तो प्राइमरी, 10वीं तक पढ़े हो सेकेंडरी, इसी प्रकार से आप जहां तक भी पढ़े हो आप ये एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप में आपके सामने एनुअल इनकम रेंज आएगा तो इसमें आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा 1 से लेके 50,000, 50,000 से लेके 1 लाख, 1 लाख से लेके 1.5 लाख, ऐसे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आपका साल का जो भी इनकम है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको आगे ये पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हो। प्रोफेशन अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस, अगर आप सर्विस करते हैं तो सर्विस, पेंशनर है तो पेंशनर, अगर आप स्टूडेंट, हाउस वाइफ है तो आप अदर्स वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अदर्स वाला पार्ट चूज किया है। तो उसके बाद सब प्रोफेशन में आप देखो नर्स, पेंशनर, फार्मासिस्ट, स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट हॉकर्स, स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, अनएम्प्लॉयड, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो भी काम करते हो उसको सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट हैं तो बेसिकली हम अदर चूज किए हैं और यहाँ पे एम्प्लॉई या ऑर्गेनाइजेशन नेम का ऑप्शन आता है। तो आप जो भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हो उसका नाम डाल सकते हो। उसके बाद आप रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम जो भी है उसको डाल देना और कैटेगरी में आप ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो उसको कंप्लीट फिल कर देना। ये डिटेल कंप्लीट फिल करने के बाद अगले स्टेप में आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड वाला पेज आएगा। अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो प्रोवाइड नॉमिनी डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपने खाते में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। आप यस करोगे तो आप अपना नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके साथ नॉमिनी का क्या रिलेशनशिप है और नॉमिनी का पूरा एड्रेस आपको देना है। अगर नहीं देना चाहते हो तो आप नो आई डोंट विश प्रोवाइड नॉमिनी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड करूंगा क्योंकि नॉमिनी देना अकाउंट में बहुत ही जरूरत है। कल हो के क्या पता किसको क्या हो जाए, इसीलिए नॉमिनी देना बहुत ही जरूरी है। आप नॉमिनी का नाम, उनके साथ रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और अगर आपका एड्रेस नॉमिनी का एड्रेस सेम है इस बॉक्स पे टिक करके आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारा स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगले स्टेप के अंदर हमारे सामने ब्रांच सिलेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। इसमें आपका खाता किस ब्रांच में आप खोलना चाहते हो तो आपके नजदीकी जो भी ब्रांच आएंगे ना सारे ब्रांच का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। आपको जिस भी ब्रांच में अपना खाता रखना है वो ब्रांच सेलेक्ट कर देना और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बस आपको नीचे 3 टर्म्स एंड कंडीशन दिखेंगे, तीनों को आपको टिक करके सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग जर्नी के अंदर जो 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से जस्ट हम सबमिट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे अब हमें यहाँ पे वीडियो केवाईसी का लैंग्वेज चूज करना होगा। यहाँ पे आपका जो खाता है समझो कि सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो केवाईसी करना है। तो यहाँ पे हम हिंदी चूज करेंगे और सबमिट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए पहले आप ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए और एक पेपर और पेन लेके आपको बैठना है ताकि जो भी इनके एग्जीक्यूटिव है वो आपका फोटो क्लिक कर सके, आपका यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो या फिर सिग्नेचर वगैरह ले सके।
तो यहाँ से आप आरंभ के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बस यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह का परमिशंस अलाउ करना है और जैसे ही आप परमिशंस अलाउ करोगे आपका वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा। बस आप अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हो सेम एज इट इज आपका वो नाम एड्रेस वगैरह पूछते हैं, आपका सिग्नेचर देखते हैं, डेट सेट आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है और वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट डिटेल 24 घंटों के अंदर सक्सेसफुल जनरेट भी हो जाता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन करने का, जहां पे मैंने आपको A to Z प्रोसेस बता दिया है। जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है 24 घंटे के अंदर जो भी बैंकिंग डिटेल है ना आपके मोबाइल पे और इवन आपके ईमेल वगैरह के ऊपर भी आपको कंप्लीट मैसेज दिख जाता है, जिससे आपका खाता वगैरह नंबर सब कुछ देखने को मिल जाता है। 7 दिन के अंदर ये लोग आपको किट भी भेज देते हैं जिसमें आपका ATM कार्ड, चेकबुक वगैरह सब कुछ इजिली आप फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद है कि हमारा एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टेक केयर, हैव अ गुड डे।